नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वॉइस न्यूज नेटवर्क। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। पूरा खबर देखें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। आज जो ईंट निर्माता संघ की सबसे बड़ी मीटिंग हो रही है बापू सभागार में, उसमें हम भी आमंत्रित थे। मेरा नाम राजीव भाटिया है और मैं जितने भी भट्टे पूरे देश में बन रहे हैं CBRI रुड़की के थ्रू, उसका एक्सपर्ट हूँ मैं। तो भट्टों को कैसे बनाया जाना चाहिए, कैसे चलाया जाना चाहिए, उस विषय पर सब जगह पे हम सभी भट्टे वालों की मदद करते हैं और कैसे कोयले की खपत कम हो, प्रदूषण कम हो, उस सिलसिले में सभी को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जाती है। तो उसी विषय में हम भी यहाँ पर उपस्थित थे, क्योंकि पूरे देश में अब हाई ड्राफ्ट और जिगजैग भट्टे बन गए हैं, जो बिहार में काफ़ी समय पहले बन गए हैं। अब हमारी कोशिश है कि जितने भी जिलों में ये भट्टे बने हैं, उन भट्टों को में कुछ अगर कमी रह गई है बनने में या कोई भी समस्या रह गई है, तो उसके लिए एक स्पेशल टेक्निकल प्रोग्राम किए जाएं हर ज़िले में, और उन प्रोग्राम्स के थ्रू हर भट्टे वाला समझे कि हमारे भट्टों में इस तरीके की अगर किसी भी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से वो अपने भट्टे को बेहतर कर सकता है, तो इस विषय में वो आगे से आगे बढ़ें। तो हमारी तो एक ही चाह है कि जितने भी देश में भट्टे हैं, उन सभी जगह टेक्निकल सपोर्ट जरूर मिलनी चाहिए उन्हें, भट्टे को चलाने में और भट्टे को बनाने में। भट्टे के जो लोगों से भी बातचीत के दौरान ये पता चला कि सारा पेपर वर्क होने के बाद भी प्रशासन से उन लोगों को तंग किया जाता है। देखिए, दो तरीके हैं, वो दो तरीके के विषय हैं। एक है कि पेपर वर्क पूरा है जी, और उसके बाद प्रशासन तंग कर रहा है। उस विषय पे ईंट निर्माता संघ के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उस पर काम करते हैं और उसको संभालते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके भट्टे जो बन गए हैं और वो बहुत अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, ये भी एक बड़ा विषय है जी। उसके ऊपर चर्चा का बहुत बड़ा विषय हो, उस पर हमेशा चर्चा रहनी चाहिए कि बार बार उसके लिए एक अलग तरीके के सेमिनार्स हों, हर ज़िले में हों, हर ज़िले में उसको टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए। जो हमारी लेबर है उनको रेट की भी बात की जाए तो अभी तक रेट फिक्स नहीं है, जिसके चलते अभी भी सरकारी रेट पे ही 5700 पे ही सरकार जो है ईंटें खरीद रही है, जो उनका लागत भी नहीं है। इस विषय पे क्या कहना चाहिए? क्योंकि मैं इस विषय पे अपने शब्द नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि ये जो विषय है ये ईंट निर्माता संघ के पदाधिकारियों का और उनका है। हमारा जो मेन पर्पज़ है भट्टों को बेहतर करना, उसके बाद का जो विषय है वो प्राइस का है। कोयले की खपत कम कैसे हो, अगर कोयला कम लग के वही ईंटें बनती हैं तो उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, आपकी क्वालिटी बढ़े। एक राय हम जानना चाहेंगे कि अभी जो है सीमेंट के भी ईंटें आने लगे, तो क्या लगता है कि लाल ईंटों से ज़्यादा बढ़िया है क्या? किसी हालत में नहीं। लाल ईंटों में और सीमेंट की ईंटों में आप एक फ़र्क देख सकते हैं कि लाल ईंटों में बनाने में आपको क्वालिटी का हर आदमी को अंदाज़ा हो जाता है जब उसको लाल ईंट को हाथ लगाता है। सीमेंट की ईंट में सीमेंट का कलर ही ऐसा है कि अगर उसमें सीमेंट कम भी डाली जाए तो भी सेम कलर की हो रही हैं, और उसकी लाइफ कितनी कम है कितनी ज़्यादा है उस विषय पे कभी भी कोई चर्चा नहीं है। यानी चर्चा होना चाहिए। अगर उसको उस तरफ भी कोई बढ़ रहा है तो उसकी क्वालिटी को कैसे जज किया जाए, जो कि लाल ईंटों में हो जाती है। अगर लाल ईंट में कोयला कम डला है तो सामने नजर आती है, लाल ईंट में कोयला ज़्यादा लगा है तो ईंटें खराब हो जाती हैं। लेकिन लाल ईंट में अगर समय तरीके से जब तक नहीं बनती तो किसी भी एक जेन्युइन ग्रामीण एरिया में भी अगर कोई रह के अपना घर बना रहा है तो उन ईंटों के विषय में उसको जानकारी होती है। मेरा नाम राजीव भाटिया है और मैं सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का एसोसिएट हूँ, और हमारा मेन पर्पज़ ही भट्टों को बेहतर से बेहतर करना और उसकी जो जिगजैग टेक्नोलॉजी से पोल्यूशन को कम करना है। पोल्यूशन के अलावा भट्टों में कम कोयले में कैसे ज़्यादा अच्छी ईंटें बने उसकी शिक्षा देना है। तो हम उस विषय पे काम करते हैं।